आज की वीडियो में हम नेक्रासिस के बारे में जानेंगे और इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं इसके बारे में जानेंगे। नेक्रासिस क्या होता है? नेक्रासिस जो है ये सेल डेथ की एक फॉर्म है, एक किस्म है, यानी सेल डेथ की एक किस्म है। और इसमें सेल मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन हो जाते हैं और सेलुलर एंजाइम जो हैं वो बाहर निकल आते हैं और सेल को डाइजेस्ट करते हैं। की फ़ीचर्स यानी नेक्रासिस की फ़ीचर्स क्या हैं? इसमें इन्फ्लेमेशन काज होता है। इन्फ्लेमेशन कैसे काज होता है? डेड सेल जो हैं इससे सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और ये सब्सटेंसेस इन्फ्लेमेशन काज करता है। और बॉडी जो है वो डेब्रिस जो हैं वो रिमूव करता है और रिपेयरिंग जो है यानी हीलिंग जो है टिश्यू हीलिंग स्टार्ट करता है। और इसमें दो किस्म के नेक्रासिस में दो किस्म के चेंजेस होते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होता है, दूसरा न्यूक्लियस चेंजेस होते हैं यानी न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं। दो किस्म की चेंजेस हैं। डेब्रिस डिब्रिस जो हैं ये डेड सेल पार्ट्स होते हैं, यानी डेड सेल के जो पार्ट्स हैं ना इसको हम डिब्रिस कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस साइटोप्लाज्मिक चेंजेस की जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो इसमें इंक्रीज़ यूजिनोफिलिया होगा। इंक्रीज़ यूजिनोफिलिया का मतलब है यूजिनोफिलिया का मतलब है कि इसमें पिंक स्टेनिंग जो है पिंक कलर जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा। ग्लासी होमोजीनियस अपीयरेंस होगा। ग्लासी का मतलब है कि ये शाइनी होगा, होमोजीनियस का मतलब है कि ये यूनिफॉर्म होगा, इसमें डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, सारा जो है ना ये एक जैसा दिखाई देगा आपको। और इसमें माइलिन फिगर जो है माइलिन फिगर जो है वो प्रोमिनेंट होगा। ये माइलिन फिगर जो है वो फेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो साइटोप्लाज्म में वाज़ेह दिखाई देगा। साइटोप्लाज्म जो है वो विक्यूलेटेड होगा। विक्यूलेटेड का मतलब है कि खाली होगा, अंदर से खाली होगा। मोथ ईटन अपीयरेंस मोथ ईटन अपीयरेंस का मतलब है कि इसमें ज़्यादा होल्स दिखाई देंगे और ये इसमें खाली स्पेसेस जो है ना वो ज़्यादा होंगे। बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी जब हम साइटोप्लाज्म की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इसमें हमें क्या नज़र आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अर्गेनेली मेम्ब्रेन जो हैं इसकी ब्रेकडाउन होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की डायलेशन होगी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो स्विल अप होगा। लार्ज एमार्फस डेंसिटीज़ जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में नज़र आएंगे। लाइसोसोमल डिसरप्शन हो गई, यानी लाइसोसोम जो है ये डैमेज होगा और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो बाहर खारिज होंगे और ये मज़ीद सेल को डैमेज करेंगे ये एंजाइम। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर्स यानी साइटोप्लाज्म के अंदर माइलिन फिगर्स जो हैं वो नज़र आएंगे। माइलिन फिगर जो हैं ये फेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर चेंजेस क्यों आते हैं? ये डीएनए और क्रोमेटिन की ब्रेकडाउन होती हैं, इसलिए न्यूक्लियर चेंजेस जो हैं वो आते हैं। पेक्नोसिस क्या होता है? ये न्यूक्लियर श्रिंकेज हैं, ये जब न्यूक्लियस श्रिंक हो जाए, न्यूक्लियस जो है वो अपने साइज़ में कम हो जाए तो इसको कहते हैं पेक्नोसिस और ये नेक्रासिस में पेक्नोसिस होता है। और बेसोफिलिया जो है वो ज़्यादा होगा। बेसोफिलिया का मतलब है कि डार्क ब्लू या पर्पल स्टेनिंग जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा न्यूक्लियस में। डीएनए जो है वो कंडेंस होगी, यानी डीएनए जो है ये टाइटली पैक होगी और ये न्यूक्लियस जो है वो डार्क होगा और स्मॉल होगा। कार्योरेक्सिस का मतलब है न्यूक्लियस की जब फ्रेगमेंटेशन होगी, न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होगी और न्यूक्लियस जो है वो हिस्सों में तकसीम होगा तो इसको कहते हैं कार्योरेक्सिस। कार्योलिसिस क्या होता है? कार्योलिसिस जब न्यूक्लियस डिज़ोल्व होगा तो इसको कहते हैं कार्योलिसिस। कार्योलिसिस में क्या होता है? बेसोफिलिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी और डीएनए जो है ये डाइजेशन होगी, डीएनए की डाइजेशन होगी डीएनएज एंजाइम की वजह से इसकी डाइजेशन होगी और 1-2 दिन में न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल गायब होगा।